हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट बैटल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए हैं उन सब को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, तो रेडी हो जाइए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है कि 1191 में मोहम्मद गोरी को एक डैश शासक ने हराया था। तो वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वीराज चौहान। ओके, और ये कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ तरायन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन जो है वो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो है वो किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1175 ईडी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द ईयर डैश। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन नेक्स्ट ईयर उसके यानी कि 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये बैटल हुआ था। ओके, और यहीं से स्टार्ट हुआ था मुगल अंपायर। मुगल अंपायर जो है 1526 से लेकर 1857 तक रहा है। ओके, जिसमें 6 प्रमुख शासक थे: बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो 7 जो मुगल अंपायर थे, बादशाह थे, ये इन्होंने ही जो है मुगल डायनेस्टी को अपने शिखर तक पहुंचाया। उसके बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 में, इसके बाद यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था मुगल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो वो कौन सा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनी को हराया था? तो आप कहेंगे जयपाल ने। नेक्स्ट है, बाबर और राणा संगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो बैटल ऑफ खानवा था ये हुआ था 1527 में, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ कन्नौज जो कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। ओके, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये बैटल हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था, और इस टाइम पे कौन था मुगल बादशाह? तो आलमगीर सेकंड था। नेक्स्ट है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 26 जून डैश को लड़ी गई थी। तो 2 इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इन दोनों बैटल में शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। और बैटल ऑफ चौसा जो है ये 1539 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? तो शिवाजी के द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में कौन मारा गया था? अफजल खान मारा गया था। ओके, और ये जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ है ये कब हुआ था? 1659 में हुआ था। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यानी कि ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ये कब हुआ था मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच? तो 1782 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये कब हुआ था? तो 1780 से 1784 में हुआ था। नेक्स्ट है, गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ गोवा ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, बैटल ऑफ गोवा, और ये कब हुआ था? 1510 में लड़ा गया था गोवा का युद्ध। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया।
तो किस बैटल में हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को? तो आप कहेंगे बैटल ऑफ सुवाली में। बैटल ऑफ सुवाली जो है ये कब हुआ था? 1612 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट बैटल था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1784 में किए थे। नेक्स्ट है तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? किस वर्ष हुआ था बैटल ऑफ तुकारोई? तो आप क्या कहेंगे? 1575 में हुआ था बैटल ऑफ तुकारोई। नेक्स्ट है सगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ये कब हुआ था? तो ये ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी ये बैटल ऑफ करनाल। प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश? तो ये किया था सिराजुद्दौला ने। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। नेक्स्ट है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो वो था सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बाबर का देखिए 4 इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो कि 1526 में हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ जो है खानवा हुआ था, फिर चंदेरी हुआ था, फिर घाघरा हुआ था और फाइनली 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी का उपाधि धारण किया था किसने? तो बाबर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर को। निम्नलिखित के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो कब जो है कौन सा वो घटना था जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग वॉर हुआ था। कलिंग वॉर 261 बीसी में हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसी को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कौन सी लड़ाई मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को हराकर लड़ी थी? तो वो कौन सा बैटल था जिसमें मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे उन्होंने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को हराकर लड़ी थी? तो बैटल ऑफ चिन्हट। बैटल ऑफ चिन्हट कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? चंदेरी हुआ था 1528 में। ठीक है, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी और इसके बाद लास्ट बैटल था 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो 17 टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट बैटल्स का वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। यही सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आपको एसएससी क्रैकर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, बाकी देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टैटिक जीके 2025 का जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 है, इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है।
और ऑफर में जो है ये 299 में आपको मिलने वाला है 699 का कोर्स, ठीक है। और ये केवल 15 मार्च तक ही वैलिड है ये प्राइस, इसके बाद वापस से 699 रुपीज हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।